सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और जैसा कि मैंने बोला था कि लगभग 6 से 7 दिन के बीच में आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी। और फाइनली मेरे भाई आप लोगों की जो आंसर की है वो आ चुकी है। उम्मीद करूँगा आप सबने अपनी अपनी आंसर की को चेक कर लिया होगा। अब मेरे भाई आंसर की आने के बाद में अब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2025 की जो कट ऑफ है वो आप लोगों की कितनी जा सकती है। एक बात और मेरे भाई, सब बच्चों के नंबर कम हो गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे थे कि मेरे तो भाई 70 नंबर आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे अंदाज़ा लगा के बैठे थे मेरे तो 75 नंबर आ जाएंगे। कोई बोल रहा था 65 नंबर आ जाएंगे। लेकिन मेरे भाई जैसे ही आंसर की आई, सब बच्चों के नंबर मेरे भाई क्या हो गए, कम हो गए। यानी कि यकीन मान के चलो, जितना अंदाज़ा बच्चे लगा के बैठे थे उससे मेरे भाई 4 से 5 नंबर सब बच्चों के क्या हो गए, कम हो गए। साथ में मेरे भाई बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कितना रह सकता है। आप सभी को पता है भाई एनटीपीसी का एग्जाम अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग दिनों पर हुआ था। तो मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर हो सकता है, इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई वीडियो को शुरू करने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में बता दो कि आप लोगों का रो स्कोर कितना बैठ रहा है आंसर की चेक करने के बाद में। ठीक है, सभी बच्चों को अपना अपना रो स्कोर और अपने अपने जोन का नाम मेरे भाई कमेंट करना है। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो मेरे भाई यहाँ पर आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल फर्स्ट मार्क एनालिसिस डाटा बाई रैंक मित्रा। आप सभी को पता है मेरे भाई रैंक मित्रा नाम की जो वेबसाइट है उस पर मेरे भाई आप लोग, ठीक है भाई, आपके जैसे मतलब लाखों की संख्या में बच्चे जो है अपना अपना जो रो स्कोर है वो चेक करते हैं, अपना अपना जो नॉर्मलाइजेशन है उसको चेक किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे भाई टोटल 91,071 बच्चों का जो डाटा है वो हमारे पास में आ चुका है। और भाई यकीन मान के चलो कि 91,000 बच्चों का ये जो डाटा है ये बहुत ही चौंकाने वाला डाटा है। यानी कि जितना बच्चों ने सोचा था उससे मेरे भाई कहीं कहीं बहुत डाउन ये डाटा मेरे भाई आपका जा रहा है। यानी कि जब एग्जाम हुआ था तो बोला था कि कट ऑफ आपकी भाई 90 भी टच कर सकती है, बहुतों ने बोला था कि 85 के आसपास में कट ऑफ जाएगी। लेकिन मेरे भाई अगर हम इन 91,000 बच्चों के डाटा को देखते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई 5 तारीख की जो तीसरी शिफ्ट थी ये सबसे ज़्यादा कठिन शिफ्ट थी मेरे भाई। यानी कि जिन भी बच्चों का 5 तारीख को तीसरी शिफ्ट में एग्जाम था, यकीन मानो सबसे ज़्यादा कठिन शिफ्ट थी। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलेगा। एवरेज स्कोर आप देख सकते हो कितना कम है, 50.80। यानी कि भाई लगभग बच्चों के आधे ही नंबर आ पा रहे हैं यहाँ पर। फिर 5 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी यहाँ पर मेरे भाई 52 नंबर यहाँ पर बच्चों का एवरेज आया। 12 तारीख की जो दूसरी शिफ्ट है 52 नंबर यहाँ पर बच्चों का एवरेज आया। 16 तारीख की तीसरी शिफ्ट 52.84 यहाँ पर बच्चों का एवरेज आया। 12 तारीख की तीसरी शिफ्ट 53.37 बच्चों का यहाँ पर एवरेज आया। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 तारीख का पेपर भी कठिन की श्रेणी में आया, 12 तारीख का पेपर भी मेरे भाई कठिन है, 16 तारीख का पेपर भी कठिन है। यानी इन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा मिलेगा वो मेरे भाई सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। फिर मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हो भाई सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट को मैच कर लो भाई। ठीक है, सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट को और अपनी अपनी शिफ्ट को मैच कर लो कि तुम्हारा नाम मेरे भाई कौन सी शिफ्ट में है और कौन सी मेरे भाई डेट को है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर सभी बच्चों का, ठीक है, एग्जाम डेट, उनकी शिफ्ट और उनके एवरेज मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो भाई सबसे कठिन मैंने आपको बता दी, 5 तारीख की तीसरी शिफ्ट सबसे ज़्यादा कठिन है, सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा यहीं पर मिलेगा। फिर मेरे भाई यहाँ पर देखो, सबसे अगर मैं आसान शिफ्ट की बात करता हूँ, सबसे अगर मैं आसान शिफ्ट की बात करता हूँ तो 47 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था। 23 तारीख की पहली शिफ्ट सबसे ज़्यादा आसान है, 60 नंबर जो है बच्चों का क्या आया, एवरेज स्कोर आया।
तो यहाँ पर तुम देख सकते हो सबसे ज़्यादा कठिन शिफ्ट और सबसे ज़्यादा आसान शिफ्ट के बीच में जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो कितना होगा। सर सबसे कठिन में बच्चों का एवरेज 50 नंबर था और सबसे आसान में बच्चों का एवरेज स्कोर 60 है, यानी कि 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन जो है आपको यहाँ पर मिल सकता है। अब भाई बहुत सारे बच्चे तो खुश हो गए होंगे कि यार हमारा तो 5 तारीख को तीसरी शिफ्ट में पेपर था और हमको तो 10-10 नंबर फ्री के मिलेंगे। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होगा, सब बच्चों को 10 नंबर नहीं मिलेंगे। हो सकता है किसी बच्चे को 1 नंबर भी मिल जाए, हो सकता है किसी बच्चे को 2 नंबर मिल जाए, किसी बच्चे को 4 नंबर मिल जाए, और हो सकता है भाई किसी बच्चे को पूरे के पूरे 10 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। तो ये डिपेंड करेगा आपकी एक्यूरेसी पर कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। एक बच्चा तो वो होगा जिसने मेरे भाई 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 70 में से 50 उसके सही हुए, यानी कि 20 उसने क्या कर दिए, गलत कर दिए। फिर एक बच्चा ऐसा भी होगा जिसने सेम 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसके 60 क्वेश्चन सही है, यानी उसने 10 क्वेश्चन गलत किए। तो सीधी सी बात है, इसको नॉर्मलाइजेशन कब मिलेगा और इसको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। तो सब बच्चों को 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, किसी को 1 नंबर का मिलेगा, किसी को 2 नंबर का मिलेगा, और हो सकता है किसी बच्चे को 10 नंबर का भी मिल जाए। तो भाई ये सबसे कठिन शिफ्ट के बारे में, ठीक है, ये सबसे आसान शिफ्ट के बारे में बात करी मैंने। 23 तारीख की पहली शिफ्ट सबसे ज़्यादा आसान शिफ्ट है, बच्चों का एवरेज स्कोर इसमें आया कितना, 60 नंबर। तो सभी बच्चों को अपनी अपनी शिफ्ट, अपने अपने एग्जाम डेट और मेरे भाई अपने अपने रो स्कोर मेरे भाई कमेंट करने हैं। यहाँ पर मेरे भाई 91,000 बच्चों के डाटा में से अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक बच्चा है जिसके मेरे भाई 89.02 नंबर आए, यानी कि मेरे भाई 91,000 बच्चों में से मैक्सिमम नंबर कितने आए हैं, 89.02। और मैं आपको बता दूं, रैंक मित्रा जैसी वेबसाइट पर अपने, देखिए वही बच्चे अपने नंबर चेक करते हैं मेरे भाई जिनको सच में अपने फ्यूचर की चिंता होती है, जो सच में मेरे भाई क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। बाकी जिसने पढ़ाई नहीं की होगी उनको तो रैंक मित्रा का नाम भी नहीं पता होगा कि रैंक मित्रा नाम की कोई वेबसाइट भी है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसी वेबसाइटों पर वही बच्चे अपने नंबर वगैरह चेक करते हैं जिनको सच में पढ़ाई की होती है, जिनको सच में अपने फ्यूचर की टेंशन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 91,000 बच्चों में से मैक्सिमम जो नंबर आए वो आए 89.09। तो अगर कोई टीचर तुमको ये बोलता है भाई 85 कट ऑफ जाएगी, 87 कट ऑफ जाएगी, तो मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल ही गलत बात है। इतनी ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाएगी किसी भी जोन की, ठीक है मेरे भाई, किसी भी जोन की इतनी ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाएगी। तो ये मान के चल लो मेरे भाई कि मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी भी जोन की जो कट ऑफ जा सकती है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यानी कि जो आपका लेवल फर्स्ट है जो उसकी मेरे भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कट ऑफ जाते हैं किसी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम जोन की, तो वो तुम्हारी जाएगी कितनी, लगभग 77 के आसपास में आपकी कट ऑफ जा सकती है, इससे ज़्यादा किसी भी जोन की नहीं जाएगी। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के कमेंट देखना चाहता हूं कि भाई आप लोगों के कितना रो स्कोर आया। मैं हवा में कोई बात नहीं करूंगा, मैं आपको व्यूज के लिए हवा में बात कर दूं और फिर उसका कोई आधार ही नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का रो स्कोर देखना चाहता हूं। तो सभी बच्चे अपने अपने, ठीक है, कमेंट में अपने अपने रो स्कोर कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।